वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है 10 क्लास जो कि है टैक्स के ऊपर। टैक्स हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से काम करते हैं, साथ ही साथ टैक्स की कुछ अलाइनमेंट एंड उसका पैनल भी देखेंगे कि इसमें इलस्ट्रेटर में किस तरह से पैनल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने अपना A4 का ये आर्टबोर्ड क्रिएट करा हुआ है। जैसे हमेशा मैं हर क्लास में A4 ही लेता हूँ और हमारा जो है टाइप टूल वो है ये। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये टाइप टूल है हमारा, लिखा हुआ उस पर टी टाइप टूल शॉर्टकट होता है हमारा। और अगर मैं यहाँ पे टी दबाता हूँ या फिर आप सिलेक्शन हटा देते हैं, अगर मैं टी भी करता हूँ तो भी मेरा एक टाइप टूल के लिए आ जाता है। अगर टाइप टूल के अंदर एक चीज़ होती है कि आई और एक एरो दिख रहा होता है, इसका मतलब है वो रेडी है हमारा टाइप करने के लिए। सिंपल आप अगर मेरा सिलेक्शन टूल है और सिर्फ मैं टी भी दबाता हूँ तो भी टाइप टूल आ जाता है हमारा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँ तो लॉरम इक्सम आता है लिखा हुआ। क्यों आता है? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मॉडिफाई है, ठीक है। यहाँ लेकिन ये सीसी वर्जन में है। सीसी से जितने पुराने वाले वर्जन में था ये उसमें नहीं था। थोड़ा इजी कर दिया गया है पैराग्राफ के लिए, जैसे मैं भी आपको आगे ले जाऊँगा पैराग्राफ के लिए। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ सिंपल ही लिख देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। अब दिस इज टेक्स्ट लिख दिया मैंने। इसके अंदर क्या है कि अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ और सिलेक्शन टूल क्या, मैं पहले आपको टाइप टूल ही दिखा देता हूँ। टाइप टूल जब तक मेरा इस पे है तो जूम करता हूँ, ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ भी ब्लिंक करेगा। इसका मतलब है कि आप इसमें और लिखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं लिखना तो आप सिलेक्शन टूल पे जाके इसे कर दीजिए। तो ये क्या होगा, बॉक्स में दे देगा आपको। तो बॉक्स का मतलब है कि अब मैं इसको कहीं भी उठा करके रख सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इसका साइज बड़ा करना चाहूँ तो आप ध्यान रखें कि ऐसे बड़ा छोटा ना करें, शिफ्ट होल्ड करें और इसको यहाँ से बड़ा करें या फिर यहाँ से करें या ऊपर से करें या यहाँ से करें, कहीं से भी किसी भी एंगल से करें तो वो एक्यूरेट ही रहेगा। हाँ, लेकिन बिना शिफ्ट के करेंगे तो क्या होगा, ये ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता है हमें। टाइप टूल, टेक्स्ट टूल जो भी हम डिज़ाइन करते हैं टेक्स्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेंगे। तो कृपया करके ये चीज़ बिल्कुल ना करें इस तरह से। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि आप मैनुअल साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पास फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें, आप जैसे ही कर्सर नीचे लेते आएँगे वो अपने आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता रहेगा। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए इस तरह से। पुराने जो वर्ज़न थे उसके अंदर हम जब तक टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट नहीं करते, जब तक वो साइज़ चेंज नहीं करता था। लेटेस्ट में क्या हुआ है कि आप खाली सिलेक्शन टूल से टेक्स्ट सेलेक्ट है और आप जब चेंज करेंगे तो वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये इसका एक एडवांस फीचर है सीसी का। सेम फ़ोटोशॉप में जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसा ही है। अच्छा, इसके बाद यहीं पे आ जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ ले आता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे होता है फ़ॉन्ट साइज़। मतलब जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, यहाँ हमारे फ़ॉन्ट हैं जो अलग-अलग फ़ॉन्ट होते हैं। जिस भी कुछ मैंने फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल करे हुए अपने लिए, क्योंकि मैं किसी के लिए काम करता हूँ क्लाइंट के लिए, तो मुझे वो डिफरेंट फ़ॉन्ट चाहिए होते हैं। आपके पास जो इसमें फ़ॉन्ट है वो भी बहुत बेटर फ़ॉन्ट होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा आगे कैसे इंस्टॉल होगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कोई फ़ॉन्ट नहीं ले रहा हूँ। मतलब अगर लेना हो तो आप देख सकते हो, कोई भी जो आपको लगे कि मुझे ये चाहिए तो कोई भी इस पे सेलेक्ट करना है, बस वो फ़ॉन्ट ओके हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने ये रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही एक और होता है रेगुलर। रेगुलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अभी एक ही फ़ॉन्ट है। अगर मैं
इसके अंदर फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, यानी कि मैं एरियल लगा देता हूँ इस टाइम। नॉर्मल एरियल नॉर्मल है, एरियल है, तो मैं नॉर्मल एरियल ले लेता हूँ और अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसमें सारे वो साइज हैं जो हमें बोल्ड करने हैं या बोल्ड इटैलिक करना है। कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। नॉर्मल इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, बोल्ड करना है या बोल्ड एक्रिलिक या फिर बोल्ड। तो हम इस तरह से काम करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। मैंने फ़िलहाल नॉर्मल रखा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फ़ॉन्ट का लेकर के। अगर मान के चलो मैं 2 लाइन लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इसका साइज़ पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं लिखना चाह रहा हूँ दिस इज़ टेक्स्ट 1 लाइन, ठीक है? अब ये ना करें कि एक हो गया उसके बाद आप उसको रख दें, नहीं, इसी के साथ आप एंटर मारें और अब यहाँ पे लिख दें दिस इज़ टेक्स्ट लाइन, ठीक है? आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम वही जो मैंने आपको बोला कि आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सब में चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज होगा। सारे फ़ॉन्ट इसमें काम करते हैं हमारे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फ़ॉन्ट को किस तरह से काम करा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मैं इसमें काम करता हूँ, लिख देता हूँ कोई भी, अगर मैं टेक्स्ट वर्ड लिख देता हूँ खाली, ठीक है? और इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैंने ऐसे रखा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पे देखिए लिखा होता है कैरेक्टर पैनल। जो कैरेक्टर पैनल है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, एग्जांपल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, कैरेक्टर पैनल पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे साइज यहाँ पे, मतलब वही जो फ़ॉन्ट है वो है। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं और गैपिंग जो होती है हमारी वो भी कर सकते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें। अगर ये पैनल मेरे को बाहर चाहिए तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? सिंपल कि मैं विंडो में जाएँगे, टाइप में जाएँगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर, उसी के साथ कमांड है कंट्रोल टी। आप कंट्रोल टी से भी ला सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो मेरा कैरेक्टर पैनल आ गया। हाँ, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसमें काफ़ी सारे अलग-अलग शेप्स हैं, ये भी है और इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने शो मोड नहीं करा हुआ। शो ऑप्शन कर देते हैं, शो ऑप्शन। अब मैं इसको चाहे तो यहाँ से चेंज करूँ, वही हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है? वही सेम रेगुलर, कौन-सा आपको चाहिए चेंज करेंगे, सेलेक्ट करके चेंज करें, ठीक? अब इसके बाद आ जाते हैं साइज। साइज सेम वही है कि मैं इसको यहाँ से भी ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है? या फिर आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, इस कुछ इस तरह से। अच्छा, इसी के साथ आता है गैपिंग, जो हम टेक्स्ट में, जैसे आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट जो अभी तक कर रहे हैं कि उसके अंदर ये होता है कि हम टेक्स्ट की गैपिंग कितनी करना चाहते हैं। ये कब चलता है? जब मेरा पैराग्राफ हो। पैराग्राफ क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पैराग्राफ में किस तरह से काम करेंगे। अच्छा, इसी के साथ वही है कि मैं किस तरह से रखना चाह रहा हूँ, तो गैपिंग हो गई या फिर ऑटो हो गया। मैं ज़्यादातर इसको ऑटो ही रखता हूँ, मैं उसमें नहीं रखता ज़्यादातर। इसके बाद हमारी स्पेसिंग, कि कितना हमें टेक्स्ट में स्पेसिंग चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं इसको छोटा कर देता हूँ और मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मेरी जो स्पेसिंग है वो आ जाए करीब 600, तो गैपिंग हो गई 600। तो हम स्पेस दबा के गैप ना दें, इस तरह से आप करेंगे तो आपका सही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारा टेक्स्ट टाइप होगा, यानी कि मैं अगर आगे कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं इसको बैक करा तो टी गायब हो गया, और स्पेस दूंगा और लाइन लिखूंगा तो मेरा कुछ इस तरह से काम करना शुरू करेगा, ठीक है? तो आप इसको देख लें अच्छे से, ख़राब ना करें। मैं इसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वही है जो हमने इसको यहाँ से खींचा था। एग्ज़ाम्पल मैं इसको वर्टिकल में ऊपर कर रहा हूँ,
या इसको इस तरह से कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये क्या है, ये वही है कि मैं टेक्स्ट को कितना ऊपर हो, यानी कि कैसे पता लगेगा अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक्स वर्ड जो है वो ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। तो यानी कि मैंने 5 रख दिया या मैं 9 रख देता हूँ और जब सेलेक्ट करता हूँ जो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक। इसी के साथ आता है रोटेशन। अच्छा, रोटेशन क्या है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं रोटेशन पे, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट रखें, किस तरह से रोटेशन चाहिए, तो इस तरफ से हम कुछ डिज़ाइन करते हैं तो वो इसी हिसाब से डिज़ाइन होता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो मैं फ़िलहाल 0 रख रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ तो एक और आता है कि ये अगर मुझे कोई ऑल कैप्स का मतलब है कि मान के चलो मैंने टेक्स्ट काफ़ी सारे स्मॉल में लिख दिए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ वो सारे कैप्स में होने चाहिए, थोड़ी ना मैं उसमें सारी चीज़ दोबारा ही लिखूंगा। तो आप क्या करेंगे, इस पर जस्ट क्लिक कर दें तो सारे टेक्स्ट कैप्स में हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटा स्मॉल क्यों है, अब इससे क्या होगा कि जो पहला लेटर कैप्स में लिखा था बाकी लेटर स्मॉल हो जाए, तो वो इससे हो जाता है। तो यहाँ लिखा है स्मॉल कैप्स, फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैप्स रहेगा, जो बाकी लेटर जो स्मॉल थे वो कैप्स में स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसका दोनों का मैं मतलब आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इधर आते हैं, ये लाइन चाहिए मुझे टेक्स्ट के नीचे, तो हम इस तरह से लाइन दे सकते हैं, या हम किसी पे कांटा लगाते हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखते हैं जैसे, अच्छा इसको बंद कर देते हैं, एग्जाम्पल में इस पे लिख देता हूँ कि ये 100 रुपीज़ का था, ठीक है, और स्पेस देके इसके बाद लिख देता हूँ कि ये अब हो गया 70 रुपये का, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे कांटा लगा देता हूँ, तो जो हमारी एमआरपी होती है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई होती है, वो इस तरह से लिखा जाता है कि भाई अब इतना है तो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मुझे चाहिए पैराग्राफ। पैराग्राफ किस तरह से काम करता है, यानी कि मैं सिंपल टी ले रहा हूँ और मैं अगर यहाँ से सिर्फ इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ तो पैराग्राफ मेरा ऑटोमेटिक आ जाता है। लॉरम मिक्सन में ये सीसी एक वर्जन है, तो लॉरम मिक्सन ऑटोमेटिक पैराग्राफ जनरेट करता है। हाँ, जो पुराने वर्जन थे तो उसमें क्या था, वो सिर्फ इस तरह से एक मेरे शेप्स आ रहा होता था, खाली बॉक्स आता था। अब क्या हो गया है कि उसने एक हमें जनरेट करके देता है कि भाई आपका इस तरह से एक टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी इसके अंदर, तो वो पहले से हमें डिटेल में दे देता है। सीसी बहुत एडवांस हो चुका है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं सिंपल इसको डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है, लॉरमिक्सम की ही वेबसाइट है, तो मैंने सिर्फ बैक करी है, lolomixam.com की वेबसाइट है। मेरे को अगर इसके अंदर पैराग्राफ कितने रखने हैं, मैंने पहले से 4 लिखा हुआ है, तो मैं 4 लिख के यहाँ जनरेट कर दूँ या एंटर भी कर दें, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये ले सकते हैं वेबसाइट। और मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कंट्रोल सी, कमांड सी, और वो इसमें जाके मैं यहाँ जाके कंट्रोल वी, कमांड वी, पेस्ट कर दिया। जब इसको पेस्ट कर देते हैं तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो हमारी इस तरह से ये सारा अलाइन हो जाता है। अच्छा, इस तरह से क्यों अलाइन है और मैंने इस तरह से क्यों लिया, देखिए जब हम आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर के अंदर पैराग्राफ को 2 मॉडिफाई में बांटा जाता है। वो इसलिए होता है कि काफ़ी बार जब लंबी लाइन होती है तो हम यहाँ तक पढ़ते-पढ़ते वो लाइन मिस होने के चांस होते हैं। तो उसी को क्या करते हैं कि उसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, पैराग्राफ को, है एक ही पैराग्राफ लेकिन उसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब पढ़ते-पढ़ते नीचे आते हैं तो सेकंड लाइन आप पढ़ने के लिए उस साइड पे जाता है, यानी कि मेरा पैराग्राफ पढ़ लिया पहला वाला, दूसरा जब पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उनका यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि कंटिन्यू चल रहा होगा।
इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद देते हैं हमारा जो पैराग्राफ है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ है और मैं सिंपल टी ही ले रहा हूँ। मैंने इस हिसाब से लाइन को ड्रॉ कर दिया। सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ था, तो मैं इसको कंट्रोल वी कमांड वी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये जो पैराग्राफ है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो इसके साथ देखिए एक लाइन शो होती है पैराग्राफ में। वो लाइन क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, यानी कि उसके आगे का जो सेंटेंस है वो नीचे आ गया है। सेम इसमें अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस पूरा ही आ जाए, तो कैसे आएगा? खाली मुझे यहाँ पे जो अनचेक है उसको लगाना है। हाइपर को मैं अनचेक कर देता हूँ, तो मेरी जो लाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे सेकंड लाइन में आ जाएगी। यानी कि मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यही वाला था, और मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ तो इसका वर्डिंग नीचे है। जो नहीं चाहिए वो इस तरह से काम करते हैं। किसी किसी में हम वो डैश लाइन नहीं रखते, क्योंकि काफ़ी बार वो पसंद नहीं आती कि हम डैश लाइन क्यों रखें, सीधा पैराग्राफ ही नीचे होना चाहिए। अब एग्जाम्पल, काफ़ी बार क्या होता है कि हम इसको करके और हम इसको कर देते हैं जी, ये चला जाए जी एंटर। एंटर से क्या हुआ, वो पैराग्राफ ऑटोमेटिक और एक लाइन बनाएगा, ठीक है। तो ये ना करें आप, इसका ध्यान रखें। अगर नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसको हाइड कर दीजिए, अनचेक हटा दीजिए, ठीक है। मैं पैराग्राफ डिलीट कर रहा हूँ, मैं वापस कैरेक्टर में के पैनल में आ रहा हूँ। कैरेक्टर के पैनल में आपके पास एक चीज़ और थी और वो यहाँ पे नहीं शो हो रही। अगर आपकी शो हो रही हो तो अच्छी बात है, नहीं शो हो रही हो तो इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। जो मैंने शो ऑप्शन करा था, यहाँ पे लिखा होगा टच टाइप टूल। अच्छा, टच टाइप टूल मैंने जब लेके आया तो ऊपर शो हो जाता है। अगर आपका यहाँ आ रहा है तो क्या होता है, ये यहाँ से हिडन भी कर सकते हैं। और मैं इसको टच टाइप शो को शो कर रहा हूँ, चेक लगा दी, शो हो गया। अब मैं टी से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक्स्ट। सिंपल मैंने टेक्स्ट लिखा है और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए इसके अंदर यहाँ गैपिंग ठीक है, यहाँ गैपिंग ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं इससे माइनस करूँ तो ये जाएगा अंदर, या मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि जी ये जाना चाहिए 100%। तो इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। ज़्यादातर मैं ये करता हूँ कि जो टच वाला टूल है, मतलब आप उससे भी कर सकते हो और मैं इससे भी ज़्यादातर करता हूँ। अगर मैं खाली इसको सिलेक्ट करूँ, अभी क्या हुआ कि टच करा है उसने हर एक पैनल को, मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी और इसको भी। इसको करके आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसका साइज बढ़ाऊँ। मैंने कोई की प्रेस नहीं करी है, कोई शिफ्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारा आकार जो होता है ले रहा होता है। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो मेरा ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ। मुझे ये लेना है कि मुझे ये वाला इसको आगे ले जाना है। देखिए मैं इस तरह से आगे ले जा सकता हूँ। अब इस तरह से ले जाएंगे तो ऊपर नीचे हिलने के चांस हैं। तो अगर मैं इसको शिफ्ट से भी ले जाऊंगा तो भी हिलेगा, ठीक है। शिफ्ट होल्ड था आपके सामने। अगर मैं खाली इसको सेलेक्ट रखता हूँ और अपने एरो की से ले जाता हूँ, शिफ्ट होल्ड रखें तो 10 स्टॉप ही जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप इस तरह से रख सकते हैं इन पैराग्राफ को। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, यानी कि मैं इनको डिलीट करता हूँ। मैं दूसरा काम क्या है कि आप इनको लिखें और इस वाले पैराग्राफ को आप ये भी कर सकते हैं टच टाइप से। मैं इसको राउंडेड करना चाहूँ, देखिए मैंने इसको राउंडेड करा है और इसको मैं कुछ इस हिसाब से। अच्छा, अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा फूड में कुछ डिज़ाइन टेक्स्ट
के तौर पे लिखे होते हैं कि वो कुछ तिरछे होते हैं, कुछ वो इसी साइड से बने होते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ की जगह यहाँ से सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक लिमिट होगी, आपको कितना राउंड करना है, कितना वो करना है। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, पर्टिकुलर एक टेक्स्ट पे भी काम कर पाएंगे आप इजीली। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पे देखिए एक लिखा होगा शार्प। शार्प क्या है कि एग्जांपल मैं अपना टेक्स्ट टूल लेके आता हूँ और यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, यानी कि मैं जूम कर लेता हूँ करीब इतना। देखिए अब वेक्टर है तो ये पिक्सलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट रखा हुआ और मैं इसको नन करूँ, कुछ भी करूँ, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ऑलमोस्ट शार्प है। हाँ, मैं अपने जाता हूँ व्यू में, व्यू में जाने के बाद यहाँ लिखा है पिक्सल प्रीव्यू। पिक्सल प्रीव्यू पे वही चीज़ है जो हमारा रास्टर होता है फ़ोटोशॉप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप रास्टर में काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती है वो रास्टर है हमारी, एलईडी वगैरह, हमारी स्क्रीन एलईडी, फ़ोन की स्क्रीन, सब ये रास्टर है, पिक्सल बेस पे बनती है। इसकी पूरी एक क्लास बताऊंगा मैं आपको कि वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब ये हमारे कितने शार्प चाहिए, अगर मैं इसको नन कर दूं तो एक बड़ा अजीब सा सीडी टाइप फॉर्मूला बन के आता है। सेम वही चीज़ है जो हमारा फोटोशॉप में होता है, एक बॉक्स नज़र आते हैं टेक्स्ट को जूम करने के बाद। ठीक है, मैं इसमें शार्प करूं तो शार्प में क्या होगा, थोड़े और कम हो गए। इसके बाद किस तरह से ये काम नहीं कर रहा, स्मूथिंग थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, तो शार्प ही रखें। लेकिन जब हम वेक्टर में काम कर रहे हैं तो हम इसको फिर भी ऑफ ही रखेंगे, यानी कि हम वेक्टर में काम कर रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन वो चाहिए हमें रास्टर के लिए, तो हम इसमें जाके काम कर सकते हैं कि वो हमारा डिज़ाइन किस तरह से दिख रहा है, टेक्स्ट का या कोई भी हमारा डिज़ाइन किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। साथ ही साथ ये थोड़ा सा और है, मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल हम जब लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है, तो जब फर्स्ट लिखे आए तो एसटी हमारा इसमें ऊपर नहीं जाता, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऊपर चला जाता है, एंटर मारते हैं। आप ये कर सकते हैं, इसको जब ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से फर्स्ट लिखा होता है, या हम इसको डाउन, ये पूरे को ना करें, ध्यान रखें, और इसको सेलेक्ट रखें, इसे डाउन कर दें। ठीक है, अच्छा, जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ध्यान रखें, जब भी मैं कोई लेटर टाइप करूंगा तो डाउन आएगा, तो उससे पहले क्या करना है आपको, इसको बंद कर देंगे। अब मैं लेटर लूँ, अब ऑन करें या ऑफ करें, ठीक है, वो आपके हिसाब से चलता है। तो इसके बाद जो हमारे टूल बचते हैं वो होते हैं राइट क्लिक। जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे टूल होते हैं, तो ये जो टूल है वो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। तो आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, टाइप टूल और टच टाइप टूल पे काम करें। आज जो क्लास है वो यहीं तक थी, मैं नहीं चाह रहा कि आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप खाली 2 टूल पे ही काम करें, टाइप टूल, टच टाइप टूल, और बाकी टूल किस तरह से काम करेंगे वो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि टाइप टूल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टाइप टूल में बहुत कुछ है जो हम काम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें वो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टूल किस टाइप टूल में काम कर सकता है। टाइप टूल में जैसे काफ़ी सारी शेड हैं, तो मैं उसी में आपको बता पाऊँगा बिल्कुल ईजिली। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।